हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोरिया मजूमदार की, जिनको बीसीसीआई ने रिद्धिमान साहा केस में 2 साल के लिए बैन कर दिया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सारा मामला क्या है और इस बैन से बोरिया मजूमदार को क्या नुकसान होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, इन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोरिया मजूमदार के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। और ये बैन लगाया गया है क्योंकि बोरिया मजूमदार ने जो इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है रिद्धिमान साहा, इनको पीछे धमकाया था। और इस बैन की वजह से इनको क्या प्रॉब्लम होगी, तो इनको 2 साल का जो बैन लगाया गया है उसके चलते ये कोई भी अगर मैच इंडिया में खेला जा रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक मैच हो या इंटरनेशनल मैच हो, तो उसमें जो मेंबर ऑफ द प्रेस की जो ऑफिशियल अप्रूवल होती है वो इनको 2 साल तक नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी बीसीसीआई का रजिस्टर्ड प्लेयर है इंडिया में, उसके साथ ये इंटरव्यू नहीं कर सकते। और ना ही ये किसी बीसीसीआई और या उसके जो मेंबर एसोसिएशंस ओन्ड क्रिकेट फैसिलिटी है उसका एक्सेस ले सकते हैं, यानी कि उनकी फैसिलिटी में भी ये 2 साल तक नहीं जा सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये सारी कंट्रोवर्सी है क्या, तो 19 फरवरी को ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जबकि रिद्धिमान साहा ने एक चैट स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप का शेयर किया था, जिसमें कि इनकी एक चैट हो रही थी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ। हालांकि इस चैट के बाद साहा ने नाम नहीं लिया था कि किस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ ये बात कर रहे हैं। लेकिन जो लिखने का तरीका था उससे लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया था कि भाई ये बोरिया मजूमदार ही होंगे। और बाद में बोरिया मजूमदार ने भी कंफर्म कर दिया था कि यही जो टेक्स्ट साहा ने शेयर किए हैं, ये उन्होंने ही रिद्धिमान साहा को भेजे थे। तो इन स्क्रीनशॉट में प्रॉब्लम क्या थी, तो इन स्क्रीनशॉट में बोरिया मजूमदार साहा से इंटरव्यू करने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई आप मेरे साथ इंटरव्यू करो। और इसके बाद जो बोरिया मजूमदार है उन्होंने साहा को एक व्हाट्सएप कॉल भी दी थी, आप देख सकते हैं ये मिस्ड कॉल थी जिसको कि साहा ने पिक नहीं किया था। और जब साहा ने इनको कॉल बैक भी नहीं किया, तो ये काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। अगर आपने इनके इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत ही एग्रेसिव है बोरिया मजूमदार। तो इन्होंने रिद्धिमान रिद्धिमान साहा को धमकाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई आपने मुझे कॉल बैक नहीं किया है, ये मेरी इंसल्ट है और मैं कभी भी इंसल्ट को इतना लाइटली नहीं लेता हूं और मैं जिंदगी भर इस इंसल्ट को याद रखूंगा। और इसके अलावा वो ये चाहते थे कि भाई सहाया कुछ जो वृद्धिमान सहाय है वो कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो उनको सब कुछ छोड़ करके इनके जो इंटरव्यू है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। इसके बाद साहा ने ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा था कि भाई आफ्टर ऑल ऑफ माय कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट, भाई मैंने इतने सारे इंडियन क्रिकेट के लिए खेला है और उसके बाद मेरा क्या हाल हो रहा है, एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट मुझे धमका रहा है और ये जर्नलिज्म का जो लेवल है वो इतना गिर चुका है। तो इसके बाद ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। और अब अगर बात की जाए कि भाई बोरिया मजूमदार ने जब मान लिया कि ये टेक्स्ट उन्होंने भेजे थे, तो उन्होंने अपने डिफेंस में क्या बोला था। तो बोरिया ने क्लेम किया था, जब वो उन्हें लगा था कि अब वो फंस सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये स्क्रीनशॉट को डॉक्टर्ड किया गया है, यानी कि टेम्पर्ड किया गया है, इसको बदला गया है। और इन्होंने इवन साहा को धमकाया था कि भाई ये उनके अगेंस्ट डिफेमेशन लॉ सूट भी फाइल करेंगे, यानी कि मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। और इन्होंने साथ साथ में ये भी बोला था कि भाई अगर रिद्धिमान ये कहते हैं कि मैंने उनको धमकाया है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर वो इतना ही दुखी थे मेरे जो चैट से, तो उनको 13 तारीख को जबकि चैट भेजी गई थी उसी दिन ये मैसेजेस शेयर करने चाहिए थे। लेकिन उस दिन तो वो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको 2 करोड़ का आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो उन्होंने इस मैसेज को इग्नोर कर दिया। और वो 19 जो फरवरी है तब तक उन्होंने वेट किया था, जिस दिन उनको इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा है कि बोरिया मजूमदार ने बोला कि साहा ने जब देखा कि उनको इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया है, तो उन्होंने इस मैसेज को टेम्पर किया और इस तरह से इस मैसेज को दिखाया ताकि उनको जनरल जो पब्लिक सिंपैथी है वो मिल सके और वो विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। तो इन्होंने ओवरऑल समरी में ये बोला कि ये मैसेजेस जरूर उन्होंने भेजे थे, लेकिन इनको डॉक्टर्ड किया गया है, यानी कि गलत तरीके से पेश किया गया है ताकि इनको पब्लिक सिंपैथी मिल सके, क्योंकि ये टीम से ड्रॉप हो चुके थे, तो ये पब्लिक सिंपैथी चाह रहे थे। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये दो लोगों के बीच में चैट थी, तो इसको लेकर के बोरिया मजूमदार को बैन क्यों किया गया, यानी कि इतना सीरियस क्यों लिया गया है।
तो इस जो चैट है या जो लड़ाई हुई थी रिद्धिमान साहा और बुरिया मजूमदार के बीच की, इसको दो एंगल की तरह से देखा जा सकता है। पहले एंगल में कि बोरिया मजूमदार की सच में इंडियन जो सेलेक्टर्स हैं उनके साथ बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इन्होंने 13 तारीख को जब वृद्धिमान साहा से गुस्सा किया था कि भाई आपने मुझे कॉल बैक नहीं किया, उसके 6 दिन बाद जब साहा ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, इस बीच में साहा को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। तो हो सकता है कि इसमें बोरिया मजूमदार की इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ये रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि साहा दो 37 ईयर्स के हो चुके हैं, और अगर इंडियन टीम कोई फ्यूचरिस्टिक प्लेयर और यंग प्लेयर देख रही है, लेकिन फिर भी साहा को एक और सीरीज के लिए मौका दिया जा सकता था, क्योंकि इन्होंने इतना खराब प्रदर्शन नहीं किया था और ये अभी भी ऋषभ पंत की तरह ही फिट हैं। लेकिन अगर दूसरा एंगल देखा जाए स्टोरी का, तो हो सकता है कि बोरिया मजूमदार सिर्फ इनको अट्रैक्ट करने के लिए भाई ये इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाए, इसलिए ऐसी बातें कर रहे थे। हालांकि तब भी अगर वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही ऐसी बातें कर रहे थे, तब भी किसी तरह से एक प्लेयर को धमकाना उनके डिफेंस में नहीं गया। तो इसके बाद बीसीसीआई ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जो ये प्रॉब्लम हुई है साहा और बुरिया मजूमदार के बीच में। और इसके बाद इन्होंने एक कमेटी फॉर्म की थी, जिसमें कि राजीव शुक्ला थे जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, अरुण सिंह धूमल थे जो बीसीसीआई के ट्रेजरर हैं, और प्रभ तेज सिंह भाटिया थे जो काउंसलर हैं। तो इन तीनों की कमेटी ने बोरिया मजूमदार जो हैं उनको गिल्टी पाया है सभी अकाउंट्स में, यानी कि जो जो उनके ऊपर आरोप लगे थे सभी में उनको गिल्टी पाया है, और इसके चलते उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके हिसाब से सही किया गया है कि बोरिया मजूमदार ने गलत तरीके से बात करी थी रिद्धिमान साहा के साथ, या यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्शन लिया गया है और ये इस बात को इग्नोर किया जा सकता था। और इसके अलावा थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।